आप भी किराने की दुकान शुरू करने जा रहे हैं और आपने प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली है तो ज़रा ठहरिए, पहले आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को सुन लीजिए। और जिन लोगों ने अभी नई नई दुकान शुरू की है वो भी अगर मेरी बात को सुनेंगे तो बताइए कि आप इससे सहमत है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नए नए जो दुकानदार होते हैं वो सामानों की लिस्ट बना लेते हैं और शुरुआत में काफ़ी अलग अलग वैरायटी का सामान ले आते हैं। शुरुआत में कोई एक्सपीरियंस तो होता ही नहीं, सोचते हैं कि इस तरह का भी ग्राहक आएगा, उस तरह का भी ग्राहक आएगा, ये भी सब सामान बिक जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और काफ़ी सामान ऐसा होता है जिसका स्टॉक यूं ही पड़ा रह जाता है और जिसमें हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। जिनका बजट ज़्यादा होता है उन्हें तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन लो बजट में काम करने वालों का पैसा फंस जाता है और स्टॉक यूं ही पड़े रहने से उन्हें घाटे के साथ साथ दुकान चलाने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए ही मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ ताकि आप शुरुआत में वो सामान ला सके, ऐसी लिस्ट बना सके जो सामान फटाफट दुकान पर आए और फटाफट बिके और प्रॉफिट होने लगे। इसके लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद वन बाय वन हर पॉइंट पर बात करेंगे। एक बनिया के लड़के ने अपना काम करने की सोची तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं भी किराने की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। अब बनिया होता ही सिंगल फेस और डबल चक्री दिमाग वाला है तो उसने अपना दिमाग लगाया और बोला ठीक है बेटा, दुकान शुरू करो, लेकिन उससे पहले एक हफ्ता एक काम करो, तुम दुकान में बिल्कुल खाली दुकान में बैठ जाओ और कुर्सी मेज़ डालकर बैठने के बाद एक काफ़ी पेंसिल ले लो, जो भी ग्राहक तुम्हारे पास आए, जो सामान पूछे उसकी लिस्ट बनाते रहना। अब लड़के को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसे दुकान करनी थी और अपने बाप से ही पैसा लेना था, तो उसने बात मानी और खाली दुकान में बैठ गया। बाहर एक बोर्ड टांग दिया, किराने की दुकान। लोगों ने देखा कि किराने की नई दुकान खुल गई है। लोग बाग दुकान में जाते और देखकर अचरज में पड़ जाते, अरे खाली दुकान, इसमें सामान तो तुमने कुछ रखा ही नहीं है। इस पर लड़का कहता बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और ग्राहक जैसे ही सामान बताता कि मुझे तेल साबुन या वो चाहिए वो चाहिए, लड़का उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेता और कहता कि तुम्हें सामान मिल जाएगा, एक दो दिन में मैं सामान ले आऊँगा। हालांकि उसे थोड़ी शर्म भी महसूस होती क्योंकि कुछ काफ़ी लोग आकर हंसते, अरे देखो बनिया का लड़का खाली दुकान में बैठा है। 7 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। लड़का सुबह सुबह 5 बजे आता, रात को 9 बजे तक दुकान पर बैठता, ग्राहक आते, कोई हंसता कोई सामान मांगता, लेकिन वो हर सामान की लिस्ट बनाता रहता। कुछ उसे शर्म आती थी लेकिन वो फिर भी इस काम को करता रहा और आखिरकार 7 दिन बीत गए। 7वें दिन शाम को बनिया ने लड़के से कहा, लाओ बेटा कॉपी दिखाओ। उसने कॉपी देखी और बोला, कल हम होलसेल मार्केट में चलेंगे और दुकान के लिए सामान लाएंगे। इस पर लड़के ने कहा, पापा जब हमें सामान लाना ही था तो हम एक हफ्ते पहले क्यों नहीं लाए। तो जो जवाब बनिया ने लड़के को दिया वही अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यही अनुभव है और इसे आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी दुकान पर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि काम तो कोई भी कर सकता है लेकिन तजर्बा हर किसी के पास नहीं होता और इस अनुभव की ही कीमत होती है। बनिया एक एक पैसे का सही प्रयोग करना जानता है, वो एक एक पाई की कीमत जानता है। तो उसने कहा, अब हमारे पास एक लिस्ट है, मतलब ये कि हमको पता है कि हमारे जो आसपास के ग्राहक हैं वो डेली किस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदते हैं और किस रेंज का प्रोडक्ट वो ख़रीदते हैं। शुरुआत में हम वही सामान लाएंगे जिससे कि हमारा सामान फटाफट बिक सके और प्रॉफिट हो। मतलब ये कि हमें पता हो कि हमें सारा सामान नहीं लाना है, हमारा मोहल्ला कैसा है, कितने घर है, उनकी ख़रीदने की कैपेसिटी क्या है, वो मंदा सामान ख़रीदते हैं या महंगा सामान ख़रीदते हैं, और किराने की दुकान से कौन कौन सा सामान ख़रीदते हैं। 10-15 दिनों तक हमें भी किराने की दुकान के आसपास 1 आध घंटा घूमकर इस चीज़ का पता लगा लेना चाहिए कि हमारी लोकेशन पर जो लोग रहते हैं वो किस तरह का उनका बाइंग बिहेवियर है। इससे हम शुरुआत में जो स्टॉक रखेंगे और हमारा जो पैसा लगेगा वो सही जगह पर लगेगा और हमें प्रॉफिट तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। दुकान शुरुआत के दिन से ही चलने लगेगी। फिर दूसरी बात बनिया ने बताई, बेटा पैसे से सामान तो कोई भी भर सकता है, दुकान तो चालू कोई भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख लगा कर सकता है, लेकिन दुकान सिर्फ पैसे से सामान भर कर नहीं होती। इसके लिए पूरे दिन आराम से बैठना पड़ता है और जब आपके पास सामान ना हो तब देखा जाता है कि आप ग्राहक के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। ग्राहक आपके ऊपर हंसे तो आप शर्मसार तो नहीं होते, और उस वक्त आप झुंझलाकर ग्राहक के साथ बदतमीजी करते हैं या ग्राहक को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास इस समय सामान नहीं है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ये सामान कल तक या शाम तक जैसी आपकी स्थिति हो उस हिसाब से आप बताएंगे कि आ जाएगा। तो ग्राहक के साथ अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो ही सामान बिकेगा, वरना आपके पास सामान है या नहीं है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और जो खाली दुकान में इतने दिन बैठ सकता है वो भरी हुई दुकान में लोगों के साथ यानी कि ग्राहकों के साथ अच्छा नेटवर्क बनाकर सिर्फ बैठेगा नहीं बल्कि अच्छे प्रॉफिट पर सामान भी बेच देगा। कहानी को 3-4 बार रिपीट करके ध्यान से सुनिए, ये हर बार आपके दिमाग की नई परत को खोलती रहेगी। और अपने 2-3 अनुभव अब मैं आपको बताता हूँ।
जब आप दुकान शुरू कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हर हाल में किराने की दुकान पर होते हैं, जैसे नमक, तेल, दाल, चीनी। इसके लिए आप 7 से 8 कैटेगरी बना लीजिए। किसी भी दुकान पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट बिकते हैं तो वो है पान मसाले। आप अपने लोकल इलाके के अनुसार देख लीजिए आपके यहाँ कौन से पान मसाले बिकते हैं, आप उन्हें अपनी दुकान पर ऐड करके रखिए। आपको 1000 से 1500 रुपये के पान मसाले बड़े आराम से 5 से 6000 रुपये महीना कमा कर देंगे। दूसरी कैटेगरी में आप सरफ, साबुन, बाथ सोप और बर्तन बार इन चीज़ों को रख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में आप घी और तेल जैसे रिफाइंड जैसे प्रोडक्ट रखिए। इन्हें आप अपने लोकल एरिया के हिसाब से देखिए और लाइए। चौथी कैटेगरी आप पूजा पाठ के सामान की भी बना लीजिए, ये भी बिकेंगे। पांचवी कैटेगरी जिसमें नमकीन, बिस्कुट, बच्चों के कन्फेक्शनरी आइटम आते हैं, ये भी डेली यूज में पहले दिन से ही बिकेंगे, इनको रखिए। इसके साथ आप चीनी, बूरा जैसे जो मीठे आइटम होते हैं इन्हें भी रखिए, ये भी डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। फिर आप अपने यहाँ दालें देखिए कि मूंग, मसूर, उड़द, चना कौन सी दाल आपके यहाँ बिकती हैं, वो दालें ले आइए और शुरुआत में कम लाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिनों तक ये रखी रही तो इनमें अनाज के कीड़े पड़ जाएंगे। शुरुआत में आप 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो लाइए, वो जितनी जल्दी बिक जाती है आप एक औसत लगा लीजिए कि हफ्ते में इतने किलो दाल की ज़रूरत होती है, फिर आप उतनी ही लानी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, आप बड़ी दुकान खोल रहे हैं तो आप शुरुआत में ही कट्टे लेकर आ सकते हैं। इसके साथ हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले में जितने भी प्रोडक्ट है वो सब लाइए, ये भी डेली बिकेंगे। सूजी, बेसन, चने, पतासे, चाय पत्ती, ये भी डेली बिकने वाले प्रोडक्ट है। आप इन लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ दुकान को शुरू कीजिए और बनिया के लड़के की तरह अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लीजिए। जो भी प्रोडक्ट ग्राहक आपसे आकर मांगे और 2-3 दिनों तक कोई भी इंसान आए और आपसे मांगे तो आप समझ लीजिए इसकी ज़रूरत है, ये बिकेगा। उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे ऐड करते रहिए। 3 से 4 महीनों का पेशेंस दिखाइए, आपके लगाए पैसे वसूल हो जाएंगे और आपको एक बेहतरीन कैरियर मिल जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।